क्या आप जानते हैं कि सत्यवती के 2 नहीं बल्कि 3 पुत्र थे और तीसरा स्वयं महर्षि वेदव्यास थे। एक दिन पराशर ऋषि यमुना के उस पार जाना चाहते थे। सत्यवती ने उन्हें अपनी नाव में बिठाया। नदी के बीच में पहुंचकर ऋषि ने उससे कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं। सत्यवती घबरा गई। वह बोली, हे महर्षि, मैं अभी कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि कोई देख लेगा तो मेरा सतीत्व और मेरे पिता की इज्जत दोनों चली जाएगी। पराशर ऋषि ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे सतीत्व की रक्षा करूंगा। साथ ही मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र दूंगा जो जगत का कल्याण करेगा। तुम्हारे कुंवारेपन को भी मैं यथावत रखूंगा। तब पराशर ऋषि ने अपनी योग शक्ति से चारों ओर घना कोहरा छोड़ दिया। नदी के बीच में एक द्वीप बना। वहां पराशर और सत्यवती का मिलन हुआ। उसी क्षण सत्यवती को एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। जन्मते ही वह बालक खड़ा हो गया और उसने अपने पिता पराशर से कहा, पिताश्री, मैं क्या करूं? पराशर ने कहा, पुत्र, तुम वेदों को जानोगे और उनका विभाजन करोगे, इसलिए तुम वेदव्यास कहलाओगे। तुम कृष्णद्वैपायन भी कहलाओगे, क्योंकि तुम द्वीप पर पैदा हुए हो। तुम अमर रहोगे और हर युग में धर्म की स्थापना करोगे। पराशर ऋषि ने सत्यवती को उसका सतीत्व लौटा दिया और उसे वरदान दिया कि उसके शरीर से मछली जैसी गंध निकलने के बदले अब उसमें सुगंध आएगी। फिर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए।